नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीडीएस के इस नई क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे सिमरन ने अपनी एक्सेलरेशन की रफ्तार बढ़ाई थी और उसने आखिर में राज को पा लिया था। वैसे ही अब हमें भी अपनी रफ्तार को और बढ़ाना होगा ताकि हम वर्दी के एक कदम और नज़दीक जा सकें। और इस टॉपिक में जो है हम पढ़ेंगे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोशन। बेसिकली इस क्लास में हम दो टॉपिक सीखेंगे, पहला है स्लोप और दूसरा है एरिया अंडर द कर्व। बात करते हैं स्लोप की। स्लोप होता क्या है, तो इसे नॉर्मल अपने देसी अंदाज में सीखते हैं कि देसी भाषा में हम स्लोप किसे बोलते हैं, ढलान को। अब ढलान को हम कभी भी जो नापते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में नापते हैं, ग्राउंड लेवल के रेस्पेक्ट में। जैसे मेरे पास ये दो ग्राफ है, तो इन दोनों ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ढलान ज़्यादा किसकी है, बी की। दोनों ही केसेस में बी की ढलान ज़्यादा है। एक और चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो है स्लोप का ये फंडा, कि स्लोप आखिरकार किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो चीज़ भी स्लोप से रिप्रेजेंट की जाती है दैट इज डिड्यूस्ड बाय वाई एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस की क्वांटिटी। ये फंडा याद रखना है हमेशा और हमेशा। आपको किसी भी ग्राफ को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि स्लोप इज कैलकुलेटेड बाय वाई एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन में एक्स एक्सिस की क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास ग्राफ है, इसमें अगर हम ध्यान दें तो वाई एक्सिस में डिस्टेंस और एक्स एक्सिस में टाइम। तो इस केस में जो इनका स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, जो कि क्या निकल के आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। ये बात आई होगी समझ में। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ये बात आई होगी समझ में। ऐसे ही अगर हम इस ग्राफ में देखें तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो इस केस में जो स्लोप रिप्रेजेंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। ये भी समझ में आओ। एक और चीज जो समझनी है वो है ये कि ये ढलान हमेशा एक रफ्तार से ऊपर या नीचे के लिए आ रही है। तो इसका मतलब जो ये ढलान रिप्रेजेंट कर रही है चीज दैट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो एक और चीज इसमें समझते हैं, अगर हमसे पूछ लिया जाए इस ग्राफ में ए और बी में से किसकी स्पीड ज्यादा है, तो आप बता सकते हैं जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, यानी कि ऑब्जेक्ट बी। ऐसे ही यहां एक्सेलरेशन ज्यादा किसका होगा, बी का। ठीक है, तो जो इस रफ्तार से बढ़ेगा वो वर्दी को ज्यादा जल्दी से पालेगा बजाय की ए वाले की। ये समझ में आया होगा आपको स्लोप का फंडा। अब बात करते हैं CDS 2023 में आए हुए क्वेश्चन की, जो कि स्लोप पे बेस्ड था। तो कुछ एक ऐसा ग्राफ आया था और ये डिस्टेंस और इधर टाइम ऐसे हमें बताया था। तो हमें बताया है कि इनमें वेलोसिटी किसकी किससे ज़्यादा है, हमें कंपेयर करना था। तो सबसे पहले तो हमें ये फंडा याद रखना है कि वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस हमें स्लोप देता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम विल गिव अस स्पीड, और वेलोसिटी भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बता सकते हैं कि इनमें से किसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, जिसका स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। ढलान सबसे ज्यादा किस में दिख रही है हमें, बी में दिख रही है, फिर उसके बाद ए में दिख रही है और सबसे कम सी में दिख रही है। तो हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए एंड इट्स वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन सी। तो ये जो ऑप्शन है ये हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। सो अवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा ये। अब समझते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो ये बात समझनी ज़रूरी है। एरिया अंडर द कर्व का मतलब है जो भी हमारे पास कर्व है वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना एरिया कवर कर रहा है। और दूसरी ये चीज़ कि ये जो एरिया है ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे स्लोप हमें पता है कि कुछ ना कुछ चीज़ रिप्रेजेंट करता, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, वैसे ही एरिया का भी फंडा है। ये बात आनी चाहिए समझ में। एरिया का फंडा है वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों है ये भी समझ लेते हैं। अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एरिया, ये ट्राइंगल है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है हमारे पास टाइम के रिगार्डिंग, और हाइट जो है वो है हमारे पास ये खड़ी चीज़ यानी कि इतना स्पीड। स्पीड इंटू टाइम हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ आती है, स्पीड इंटू टाइम निकाल करके स्पीड इंटू टाइम आता है हमारे पास डिस्टेंस। ये बात आई होगी समझ। एरिया अंडर द कर्व स्पीड और टाइम के रिगार्ड पास एरिया जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात समझनी बहुत बहुत ज़रूरी है।
अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाता, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो वो क्या चीज़ आती है निकल के, वो आती है वेलोसिटी। ये फंडा समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्पीड इनटू टाइम के केस में ये क्या है, डिस्टेंस। वेलोसिटी इनटू टाइम होता तो ये क्या आ जाता, डिस्प्लेसमेंट। ये बात आई समझ में? ठीक। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। CDS 1 2023 पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था कि व्हाट डज द एरिया अंडर द कर्व या ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो कर्व है या एरिया है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सा फंडा लगाना है, वाई एक्सिस की क्वांटिटी को एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, हमारे पास क्या चीज़ निकल के आती है, डिस्प्लेसमेंट। हम पे फॉर्मूला होता है ना, d इज इक्वल टू वी अपॉन टी। होता है फॉर्मूला या नहीं होता? अरे ये नहीं होता फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो अगर ये t इस तरह मल्टीप्लाई में चली गया तो हम पे क्या चीज़ आएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया है, दैट एरिया रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। ये समझ में आया होगा आपकी।